ओम नमस्ते। नमो हरिहंता। नमः समय सारा स्वानुभूत्य चकास्ते। चित स्वभावाय भाव सर्वभावांतर जय। ओम नमस्ते। स्वाध्याय क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग स्वाध्याय क्यों करते हैं? इसका सार बताने के लिए चार्ट। जिन वाणी में सुबह तक यहाँ चर्चा हुई, पर्याय में योग्यता होती है। अब 3 लोक में जितनी पर्याय हैं वो सब योग्यता वाली, चाहे परद्रव की हो और चाहे स्वद्रव की हो, शरीर हो, मन हो, वाणी हो, काया हो, कुछ हो। अब हम क्या गलती कर रहे हैं अनादिकाल से कि इन सब के मिले जुले कार्य को अपना कार्य मान लेते हैं। क्या कहा? सबके मिले जुले कार्य को अपना कार्य मान लेते हैं। बस आवाज नहीं बना है। अभी अपने आई अब भी आ जाएगी। ओ ठीक है, वही अब थोड़ी। हाँ थोड़ी इधर ऐसे थोड़े बिल्कुल कम लोग अच्छे से बैठो सामने ही आ जाइए तो। हाँ ये बहुत गजब जगह है, एकदम बीतरागी और सर्वज्ञ हो जाए जी, ऐसी गजब चीज़ है। सब यहाँ तक चर्चा चल रही है, उससे आगे कह रहे 2 तरह की जीव का वर्णन जिनवाणी में है, एक आगम और एक अध्यात्म। जब जब कर्ता की चर्चा चले तो समझना आगम का जीव है, और जब जब अकर्ता की बात चले तो समझना अध्यात्म का जीव। ये ध्रुव तो इतने छांटने के लिए स्वाध्याय सिखाया जाता है। जिन वाणी में तो नाना कथन, अनेक प्रकार के कथन, उन कथनों में से अकाउंटेंसी कैसे करना, कहाँ खताना प्रश्न है, उसके लिए नए चक्र पढ़ाते हैं, पर 8 नए वाला निश्चय व्यवहार। दृष्टांत छोटा सा ही दे देंगे। शादी की सारी व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन एक नौकर की गड़बड़ से पानी ठीक नहीं पिलाया गया। और खराब दृष्टांत नहीं देना चाह रहे कि गर्मी में उसने बर्फ नहीं मिलाई, बस खराब दृष्टांत देना नहीं चाह रहे। उसकी इतनी सी गलती से बाराती रूठ गई। लड़की वाला ने करोड़ रुपया खर्च किया है। बोलो आप क्या कहते हो? और नौकर की गलती का है कि अपनी व्यवस्था बिगड़ने की अपनी जिम्मेदारी लेगा। बोलो क्या करेगा वो? भैया हम आपकी कुछ भी खातिरदारी नहीं कर पाए, कुछ भी सेवा नहीं कर पाए, क्षमा करना। लेकिन अंदर अंदर वो जानता है मैं निर्दोष, मेरी सारी व्यवस्था थी, जो जो सामग्री चाहिए थी वो सब था, और एंड टाइम पे नौकर की गड़बड़ थी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जी आत्मा को तो त्रिकाल निर्दोष अनुभवता है, और मन वचन काय गति जाति संज्ञा लेस्य उनके व्यवहार को अपना कहता हुआ भी भिन्न मानता है। क्या कहा हमने? अपना कहते हुए भी भिन्न अनुभवता है। और इतनी सी कला सिखाने के लिए आज की चर्चा है। समझ में नहीं आई हो तो फिर पूछो। क्योंकि हम जिनवाणी पढ़ते हैं, हे जीव तेरा ही दोष है, तूने अनादिकाल से बहुत पाप किए,
एक पाप किया है, वो बताया था समय। समय सारथी परमागम हमें अपनी महिमा बताता है, हमारी प्रभुता बताता है, हमारे आनंद गुणों का ऐश्वर्य बताता है। क्यों बताता है? यदि यदि हमने गलती की थी तो फिर तो गलती का ही वर्णन करना चाहिए। तू बहुत पापी है, तू बहुत लोभी है, आदि आदि, तेने अनादिकाल से कितने अन्याय किए हैं, अपराध किए, ऐसा वर्णन करना चाहिए ना इसे। अब सारे विश्व में समय सार के प्रति, हम लोगों के प्रति, जो लोगों को थोड़ा सा लगता है, वो इसलिए लगता है उन लोगों को ये वाणी सुनना सरल है। हम आदमी हैं, हमने शादी करी, हमने व्यापार करा, खूब पाप करे, ये सुनना कितना सरल पड़ता है। और इस असमान जाति द्रव्य पर्याय के सारे कार्य को वो अपने खाते में डाल देते हैं। अब आत्मा अनटच है, स्पर्शी है, परिपूर्ण है, गायक है, निर्दोष है, वो बात गायब हो जाती है। इसलिए यह लिखा है, स्वयं को झूठे दोषारोपण से बचाओ। क्या कहा? जगत में हम परेशान तब होते हैं जब कोई हम पर दोषारोपण करता है, और आत्मा के मामले में उल्टा है। हम खुद सारे दोषों को अपने सिर में ले लेते हैं। ले लो, कोई बात नहीं है, आज के बाद अकाउंटेंसी करो, ये अध्यात्म है और ये आगम है। जब जब स्यादकर्ता की बात आएगी, स्यादकर्ता माने जीव तुमने किया है, तुम कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? तुम चाहो तो सम्यक दर्शन कर सकते हो, तुम चाहो तो पुरुषार्थ कर सकते हो, तुम मोक्ष जा सकते हो, तुम आत्म कल्याण कर सकते हो, आदि आदि। सड़क पर उतर जाएंगे तो तुम बच्चों को पाल सकते हो, तुम समाज को चला सकते हो, तुम्हें पाठशाला चलाना चाहिए, सब तरह की बातें आएंगी। कोई एक मुश्त आगम के जीव में डाल दो आप। कहाँ डाल दो? आगम के जीव में डाल दो। सुबह एक बात कही थी, स्यादकर्ता का अर्थ कौन बताएगा? स्यादकर्ता कब के थे? व्यवहार। हाँ भाई, कर्ता कहना कब व्यवहार है? कर्ता कहना कब व्यवहार है कि आत्मा तो अकर्ता ही है, और कहने पर भी कर्ता हो नहीं जाएगा। कर्ता कहने पर भी कर्ता हो नहीं जाएगा। इतना कन्फर्म होने के बाद कहे कि कर्ता है, ये पॉइंट पकड़ना। अकर्ता था, अकर्ता है, अकर्ता ही रहेगा। कह रहे हैं हम, करेगा नहीं फिर भी। जैसे अपन भगवान से कहते हैं आप ही तारोगे, अपन पता भी नहीं तारे, होता ही नहीं होता। हाँ, और उस समय भी कर्ता हो नहीं जाएंगे, और थोड़ा वजन देने के लिए भगवान हमें तार दे, ये प्रभु हमें बुद्धि दो। अपन समझदार है, जो आशीर्वाद अपन नहीं मांगते वो अपन बच्चों से कहते, जाओ भगवान से कहना हमें बुद्धि दो, जा बेटा मंदिर में भगवान के आशीर्वाद ले आओ, पास हो जाए। अब बच्चे तो बच्चे ही, अपन कहते तो कर देते। सही बता ना, कभी अपन ने आशीर्वाद मांगा ऐसे? हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो हमारी रोटी ना जले, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो व्यापार में घाटा ना हो, आशीर्वाद मांगा कभी? क्यों? हमें पक्का पता है कि भगवान तारने का राज नहीं करेंगे। ठीक, तो अब जैसे अपन ने इतना घटाया है, अब इसे अपन आगे देखें क्या करना है। गलती नहीं करना तो क्या करना है कि जब जब कर्ता की बात कही जाए, मोक्ष का भी कर्ता कह देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान का भी कर्ता कहते हैं, और पापाचार का भी कह देते हैं। श्रीमद जी ने लिखा है, जहां जहां जय जय योग्य छे। तो समझ लेना बस। अब ये गड़बड़ हो रही, हम समझ नहीं रहे। बताओ, एक जीव ने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया, तो सामान्य गणित क्या कहता दुनिया का? बेटा मर मर के भुगतना पड़ेगा,
और जितना तुमने ठगो है भव में तुम ठगाए जाओगे। तुमने 10 जी मार डाले तब 10 बार कोई तुम्हें मारेगा। अब एक घड़ी समझना सरल पड़ता है, जबकि जिनागम में ऐसा नहीं। यदि वो एक बार ये काम कर लेता है तो उसने अनंत जीवों को ही मारा हो तो भी अनंत बार नहीं मारा जाता। अब ये तो आनंद से भर गए, ये बात किसी को पता लग जाए तो आनंद से भर जाए। अब दुनिया में नीति प्रधानता चलती है, उपदेश शैली। मैं भी नीति प्रधान ही बोलूँगा, तुम भी बोलोगे, लेकिन समझो है नीति प्रधान क्या है। देखो चोरी मत करो, कोई को पैसा खाओगे तो मैं ब्याज के अगले जन्म में चुकाओगे। अब ये नीति हो, हम भी ऐसे ही कहेंगे, तुम भी ऐसे ही कहोगे। लेकिन जब वस्तु स्वरूप में जाके देखें तो ऐसा है ही नहीं। जैसे ही वो आत्म स्वरूप में श्रद्धा करता है कि मैं निर्दोष गया है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कठिन बात है। जिस समय सारा जगत कह रहा है कि सप्त व्यसनी अंजन चोर है, पापी है, उस समय हम कह रहे उस समय कह रहे कि स्वयं को झूठे दोषारोपण से बचाओ। कहो मत, जो बढ़िया आप कहोगे तो यहाँ आ जाओगे। वहाँ तो इनकी भाषा में बोलो इनकी भाषा में बोलो, प्रमाण के जीव वाला। वहाँ तो ऐसे ही बोलो, हमने बहुत पाप की। रोता है मेरा मन अब भूलों पर रोता है जिनंदा। बोलोगे, बोलने से तुम्हारी लोक में इज्जत रहेगी, नहीं तो निश्चयवासी कहलाओगे। समझ गए? तो बोलना तो यही, हे प्रभु सू कहूँ तीना नाथ दया। बोलोगे ऐसे, तो ये अंदर तो गिल्टी कॉन्शियस में तो मत जाओ। हे भगवान मैं अज्ञान दशा विषय किए अनंत पाप। हे भगवान, कोई भी व्यक्ति सुन के कितना खुश हो, कितना निर्भय हो जाए। चलो, मैंने तो यहाँ इसलिए जानबूझकर सप्तव्यसनी को बताया कि छोटे मोटे आरोपण से नहीं बचा रहे। मैंने अनादिकाल से विराधना की, ये शब्द सुना है अपन ने, तो क्या विराधना की है कि अध्यात्म के जीव को नहीं समझा। अध्यात्म का जीव क्या है? अध्यात्म का जीव क्या है कि वो ऐसा जीव है द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। अब लोक व्यवहार को है तो योग्यता, लेकिन योग्यता में लोक व्यवहार को शामिल कर दिया तो वो प्रमाण हो गया। और लोक व्यवहार की बात सही है, लेकिन इतनी सही नहीं है। वो कहने सुनने में तो अच्छी है। क्या बोला था अभी? लोक व्यवहार का व्यवहार कहने सुनने में तो अच्छा है, मेरे से गलती हुई क्षमा करना, अब नहीं करेंगे ऐसा पाप, अब तो भैया जल्दी मोक्ष जाएंगे। लेकिन इन शब्दों को लोक व्यवहार में कहने में कोई बुराई नहीं। ये जीव तुम नरक मत जाओ, कहने सुनने कोई बुराई नहीं है, परंतु इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या बोला? योग्यता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब फिर से समझ लो, योग्यता का उल्लंघन तो होता ही नहीं है, हमारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए। इसका नाम है भेद विज्ञान और समझ। शुरू में दृष्टांत दिया था, नौकर की गलती को अपनी गलती मानेंगे नहीं, लेकिन सबके सामने अपनी गलती कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखो, अब जैसे दृष्टिकोण है, इनकी दृष्टांत देने की जरूरत तो नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत बहुत है, इधर ही बहुत दिक्कत है, बाकी तब समझा दिया हमने। आपको क्या लगता है, हम अच्छे भाव करेंगे
तो संपन्न निर्जरा होएगा, अच्छी चेष्टाएं करेंगे, मन वचन कहेगी तो धर्म होगा। आपको क्या लगता है? अब ये नीति है, ये नीति है। जो इसको नहीं समझते, जो इसको नहीं समझते, इसका क्या मतलब है? इसको नहीं समझते, उन्हें ऐसे ही कहना पड़ता है, वे तो मन वचन का करता अनुभव रहे, तो उनसे कहते हैं अच्छे की भावना हो, अच्छा मन वचन का करो। लेकिन जब हम वस्तु स्वरूप में जाके देखते हैं तो कमाल हो जाता है। क्या कमाल हो जाता है कि हमें लगता है सामायिक में बैठे व्यक्ति को गुण श्रेणी निद्रा हो रही, पद्मासन बैठा है। टोडरमल जी तो लिख रहे हैं स्त्री सेवनादि काल में, क्या कह दिया? स्त्री सेवनादि। अब कैसे काल है वो? मन वचन कहेगा और गुण श्रेणी निद्रा हो रही, और द्रवलिंगी महाराज पर्वत पर विराज रहे, 1 साल का उपवास, बिल्कुल बैठे धूप में, और उनको गुण श्रेणी निद्रा से छोड़ो, निद्रा नहीं हो रही, उनको तो मिथ्यात का आश्रम बन चल रहा है। अब ये बात सुनते से कैसा लगता है? तो पंडित जी हम क्या करें? देखो, करो का मतलब तो है कि तुम्हारी में जैसी योग्यता होगी मन की, और जैसी वचन की, और जैसी काया की, वैसी होगी। क्या कह रहा हूँ? जैसी इनकी योग्यता होगी वैसी ही होगी, उसे तो तुम बदल नहीं पाओगे। आप सबको एक बात मालूम, सबको अपनी अपनी कमियां मालूम है, भावना भी बातें कि ऐसा नहीं हो, नहीं हो, नहीं, बोलने की तरीका, चिड़चिड़ी, खाने का ढंग, उदारता, कुछ भी हम जानते हैं लेकिन कर तो नहीं पाते ना उसे। तो एक काम तो कर ही सकते हैं कि हम एक भावना बांधे रखते हैं, हे भगवान आगे से ऐसा नहीं बोले, हे भगवान ऐसे नहीं सोचे। तो आपने निदान बंद कर लिया, और निदान बंद के फल में फिर अच्छा बोलने लगे, अच्छा सोचने लगे, लेकिन इसका घात हो गया। अब ये है वो गड़बड़। हम एक बात कह रहे हैं, सुनोगे? लड़ाई कौन सी चल रही? नीति और अध्यात्म। नीति कह रही है हमेशा मन वचन काया से अच्छी चेष्टा करो, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि मन वचन काया से जैसी भी चेष्टा हो उसे भिन्न देखो, हम उसके अकर्ता है, वो योग्यता प्रमाण हो रही है, हम बिना बात ही बंद क्यों करें? क्या कहा? मुनि क्यों बन जाते हैं जीव अनंत बार? बंद के फल में। क्या के फल में? मुनि क्या के फल में बन जाते हैं? द्रवलिंगी, बंद के फल में। आपको पता है कोई मुनि बनने के नाम पर क्या भावना भाता है? ठंड सहलू, ठंड सहलू, ठंड सहलू, हे भगवान नग्न रह लूँ, जमीन सोने का अभ्यास कर लूँ, हाथ में खाने का अभ्यास कर लूँ, केस नोच का अभ्यास कर लूँ। तो ऐसी भावना भाते 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 निदान बंद हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा कोई? ऐसे मैं पंडित बन जाऊँ, पंडित सम्यक दृष्टि हो जाती है, मैं पंडित बन जाऊँ। कभी शिवसम की भावना भाती, कभी व्रतोपवास की भावना भाती, कितने जीव ऐसे हैं समाज में वो दान की भावना भाती। आज हम पे पैसा हो तो हम दान दे देते, शरीर में ताकत होती तो व्रतोपवास कर लेते। समझ गए? तो गलती कहाँ हो गई? समझ में आ गई भैया? हाँ बोलो, क्या करना है आगे से? नीति में तो यही कहा जाएगा कि मन वचन काया की चेष्टा अच्छे से करो। हाँ भैया, अर्थ बोलो, बोलो कि मन वचन काया की चेष्टा परद्रव की है, परद्रव की हमारी नहीं है। अभी हमें संबंध विचार करने के लिए हम नकली मेहनत करते। नकली मेहनत समझते हो? हे भगवान मैं क्या है हूँ, मैं ध्रुव, हा हा हा, जिसका मैंने स्वयं मना किया, वो विचार नहीं है, वो तो समझ है। क्यों तुम विचार करते हो मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, कि समझ है तुम्हारी? तो हम
जो समझ का नाम था उसे विचार में डाल दी। आपको पता है विचार एक हिसाब से मायाचारी है। क्यों? कि वस्तु स्वरूप में विचार की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम विचार करके धर्मात्मा मानते हो, विचार करके ही बड़ा मानते हो, विचार करके पुरुषार्थी मानते हो, तो मायाचारी हो गई। देखो सरल दृष्टांत दो, समझ और विचार का। कभी कोई स्त्री ऐसा कहती है, तुम तो अपने ही हो, पति से कहती बार बार, तुम कौन पर आए हो, कहती रोज कहती, तुम कौन, हम बहुत सोच रहे, कोई पूछे क्या क्या कर रहे, 2 महीना हुए शादी करे, अबे तो हम खूब विचार करत कि जी अपने ही आदमी है। ऐसा सोच कोई कहती है कोई? अरे समझ हो गई तो विचार नहीं करना पड़ता, बिना विचार के अहम हो गया, अहम। ऐसे यहाँ पे समझ, यदि मैं ए हूं, ए हूं का मतलब समझ गए? एक लाइन बोलो बढ़िया, जहां जहां करने की कोई गुंजाइश नहीं, एक लाइन में द्रव्य गुण पर्याय में हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। ये अनादि अनंत भली है, उत्तम है, योग्य है। अनादि अनंत परमेश्वरी व्यवस्था है, बिल्कुल सही चल रही। अब ये समझ में आ जाए तो बहुत आनंद आएगा आपको। क्यों बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी योग्यता भली है, उत्तम है, योग्य। बच्चा तो बच्चा ही होगा, बड़ों में थोड़ी भी आएगा। तुम ऐसे क्यों बोलते हो? अब थोड़ा एनालिसिस करो क्यों ऐसे बोलता है, तो आपको सब मिल जाएगा। ये हमारा ही मिल जाएगी बिल्कुल सबकी। तुम्हें इतना मजा आएगा। मोह का क्या क्या है, इसकी कोई परिभाषा लिखी थी? प्राप्त का अनुभव ना करे। प्राप्त मतलब सदा प्राप्त, सदा प्राप्त की श्रद्धा नहीं करे, इसका नाम मोह। सदा सुलभ भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं करे, इसका नाम मोह। और उसमें स्थिरता नहीं करे, ये मोह। ठीक है, क्या कमाल है, हमें प्राप्त करना नहीं है, आत्मा प्राप्त करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये मोह है। क्या बताएं, हमारे हाथ में कछु नहीं। अरे तेरे हाथ में तेरा सर्वस्व है, कुछ नहीं है, मोह कह रहा है। हमारा तो निधान है। समझ में आ गया कुछ? तो एक बात और, मोह के पास 2 काम है, हो सकते हैं और भी हो, मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आशा और शिकायत। ये मोह के काम है। पूरे विश्व में शिकायत की कहीं गुंजाइश नहीं। क्या कहा? पूरे विश्व में शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। और यदि आपके अंदर शिकायत चल रही तो वो आप नहीं कर रहे हो, वो मोह कर रहे हैं। आशा, आशा आशा समझते होंगे। अब पत्नी है तो सुख की आशा है, पैसा है तो सुख की आशा है, देव शास्त्र गुरु मिल गए तो इनसे ही आशा करने लगे। एक माला भी फेरेंगे तो उससे भी आशा करने लगे। तो आशा और शिकायत ये मोह का चिन्ह है, मोह का चिन्ह है। अब बम पटकने जैसी बात कह रहा हूँ, अब शब्द में ताकत नहीं मेरे पास बोलने की, भावना बहुत है लेकिन इतनी ताकत है तो बोल पाए। जो मोह है आशा और शिकायत कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी विरोधी सरकार है। जैसे वो नहीं होते घर का भेदी,
जैसे घर में कोई छिपा हुआ जासूस हो, अपने ही व्यक्ति कोई जासूसी कर रहा हो, ऐसे ही हमारे बीच में रहता हुआ ज्ञान को थोड़ा कंट्रोल करता है, मोहाविष्ट ज्ञान। और वहाँ ऐसा लगता है आशा और शिकायत। तो एक काम करो, भले ही तुम ऊपर से कुछ भी कहो, अंदर अंदर से समझ जाओ कि हमें इनकी हालत कौन है। सरल भाषा में बोलो, माँ समझ जाती है कि बेटा अब बहू को होगा, समझ गए, उसे पता है इससे मैं कहूँगी बेटा 100 रुपये दे दे, तो अभी आप बहू से जाके पूछे मम्मी को कैसे दो, हमें बताओ पहले कितने दे रहे, तो फिर वो बेटा से मांगना बंद कर दे, क्योंकि उसे पता है इससे तो बहू से मांग लो तो दे ही देगी कम से कम, इससे पूछेंगे तुझे और फिर जिंदगी भर ताने देगी रोज। बस चुपचाप हार लो, ले लो उनसे, हमें मत पता लगा अंदर क्यों, हम सब जाने तुम्हारी माँ है चारी। ये भगवान, तो जैसे कि बेटा बहू से पूछ के काम करे, ऐसे ज्ञान मोहाविष्ट हो जाता है, समय साजी में ज्ञान मोहाविष्ट हो जाता है। तो अब जी समझ लो अंदर अंदर कि अपन कहना कुछ नहीं, केवल ये मत भूलना बस, मोह के दोष को, आशाओं को, शिकायतों को, ये मेरे किए हुए हैं, ये मत मानना। क्या बोला? मेरे किए हुए कार्य मेरे नहीं, कहते हैं तो कहो कोई बात नहीं, हमें तो पता लग गया। एक अंतिम दृष्टांत दें, मोती जरा की कमजोरी अपनी कमजोरी नहीं मानते, समझ गए? चक्कर आ गया, गिर पड़े, क्यों क्या बात है? अरे मोती जरा से आज ही उठी, गिर पड़ी, हंस के कह देता कौन? करोड़पति सेठ। वो ये नहीं सोचता हम काहे गिर गए, हम गिरे कि कमजोरी से गिरे, कमजोरी माने मोह। अभी ध्यान रखना, मेरे प्रवचन से मोह नहीं रुकेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं, बिल्कुल पिक्चर ऐसी चलती रहेगी अभी भी। तुम्हें भी ये लगेगा प्रवचन सुनने से फायदा क्या है, खाओ वही, पियो वही, लड़ो वही, झगड़ो वही, लड़ाई झगड़ा तक नहीं रुकेगा। भरत बाहुबली का झगड़ा नहीं रुका, रामचंद्र जी और रावण का युद्ध नहीं टिका, झगड़ा मतलब रुका। आशाएं बनी रहेंगी, शिकायतें बनी रहेंगी। केवल स्वाध्याय का सार ये है कि बस आँच यहाँ तक मत आने देना, बस हम ही करेंगे, और ऐसा लगेगा आपको हम ही तो कर रहे। पंडित जी जब हम पर में कुछ कर नहीं सकते तो आप ही कहोगे हमें करने का भाव क्यों आता है, कहोगे तो अब समझिए उत्तर क्या है। जो हमारे अंदर बैठा हुआ छुपा हुआ गद्दार मोहाविष्ट ज्ञान का कमाल है। ऊपर से तो हमारी एक ही सरकार दिखती है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं, हम अपने ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। अब अंतिम बात कह करके चलेंगे। अनादिकाल से तकलीफ कुछ नहीं थी, तकलीफ ये थी कि हम इसे नहीं जानते थे, और हम ये सारे दोष, कोई कुछ कहता नहीं 24 घंटे, 24 घंटे कोई कुछ नहीं कहता आपको, कोई कितनी देर कहेगा, लेकिन हम तो 24 घंटे इसकी हत्या करते हैं। अकेले में बैठ के हम तो पापी हैं, हम तो अभव्य हैं, हम तो रागी द्वेषी हैं, सुबह से शाम तक खा रहे, सुबह से शाम तक कमा रहे, निवृत्ति नहीं ले पा रहे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे, आत्मा का विचार नहीं कर पा रहे। मैंने जिस 24 घंटा हत्या कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? बस स्वाध्याय का सार ये है। ये सब अभी चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन कम से कम अंदर अंदर आनंद की झरना बहना चाहिए। क्या बोला? अंदर अंदर आनंद का झरना बहना चाहिए। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा, तो ऊपर से तो वैसे ही चल रहा है, मन वचन कार्य जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है,
तुम्हें भी लग रहा होगा चल प्रवचन नहीं करते, कमजोरी है, काहे को खड़े, काहे को बोल रहे। तुम्हें अब तुम भी नहीं सुन ही रखा कैसे, हमें भी पता है लेकिन हम भी बोल रहे क्या, मतलब कब आना होगा, जितना सुना सकते उतनी सुना दो, शक्ति तो आ जाएगी, शरीर का क्या है, समझ में आ गया। तो ये अपने को अब एक ही काम करना है, कोई कहे, ये हमारा मन भी कहे तो भी ये सच्चा है, ये सच्चा है। तो अंदर अंदर आनंद चलेगा और बाहर बाहर वो चलता रहेगा। एक अंतिम दृष्टांत, अंतिम कह रहा है, ध्यान से सुनने, दृष्टांत सरल है, पहले भी कई बार दिया है। बताओ, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो दुख होता है कि नहीं होता है? पूछ रहे, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो हीरा होता है, हीरा गिर गया तो दुख होता है कि नहीं होता है? और दुख होता है तो कितने लेवल का होता है? लेवल भी होगा ना उसका। बताओ, अब 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरने पर आनंद दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उसका स्वरूप सौंदर्य अच्छा है। क्या कह गए? स्वरूप सौंदर्य अच्छा है। वो गटर में गिरा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बिगड़ा है, निकलेगा और 1 पल में धुल जाएगा। दुख तो हो रहा है, ये कहलाता है 40 मोह का दोष, 40 मोह का दुख। परमात्मा से गिरा क्यों? परमात्मा से गिरा क्यों? गिरा क्यों इसकी तकलीफ नहीं है, परमात्मा का दुख है। स्वाध्याय हमें इस प्रमाद से बचाता है। शादी काहे हो गई, जड़ रोने की बात नहीं, शरीर में आत्मा क्यों आ गया, जे रोने की जरूरत नहीं। अब प्रमाद मत करो और निकाल लो, चाहे जितने पाप हो गए हों, अब प्रमाद निकाल लो, प्रमाद निकाल। हीरा गटर में गिर गया, कितना आनंद है। अब गिरने का आनंद थोड़ी है, उसका सौंदर्य कितना सुंदर है। अब मान लो चल कोई माधु पीटे, रोए, चिल्लाए, लड़े झगड़े, तो उससे कहीं मूर्ख हो, हीरा गिर ही तो है, निकाल ले। ऐसे हम आपसे कह रहे, अनादिकाल से हमारा भगवान आत्मा शरीर में, कर्मों में, कसायों में, बहुत कुछ तुम जो समझते हो सब, तो कहा होगा कुछ बिगड़ो है क्या? हीरा गिर गया तो गिर जाने दे, गिर ही तो है। ऐसे भगवान आत्मा है तो कम से कम, और तुम्हें पता तो लग गया इसी गटर में, इसी गटर में निकाल ले। निकाल हुए तरीके क्या है? कुछ बिगड़ा नहीं है। यहाँ सब अनादिकाल से, तो अनादिकाल की शिकायत खत्म कर। हे भगवान निर्मल प्रकट हो जाए, अरे निर्मल ही होगा, आशा खत्म करो। स्वरूप को जानने वाला, समझ में आ गया? अभी पढ़ाई बहुत बाकी है, क्योंकि अज्ञान का विस्तार है, फार्मूला तो तसी है। अज्ञान का विस्तार है तो समेटो। बोलो भाई, आज से किसी को सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? है क्या? दूर मत जा, सुधारने का भाव आएगा तो अपनी उपजा से, लेकिन हम सुधार नहीं सकते। जी वो हो सकता है। अब प्रश्न है दे रहे कि सुधारने का भाव की पिक्चर क्या है, क्यों आएगा, किसको समझाने का भाव आएगा, किस भूमिका तक आएगा, उसके उदय से आएगा कि तुम्हारे बंद के उदय से आएगा? ये पिक्चर तुम्हें कब बंद होना है इस आएगा, और कब उसका उदय भला होगा सो आएगा। और इसमें सावधानी क्या रखोगे?
पंडित साहब ने तो बहुत अच्छा लिखा है समता स्वर्थी में। यदि माने तो सहज योग्यता, नहीं माने भविता विचारो। ये सावधानी है। अब जब तुम समझाओ और बिना समझे तो 10 गुना मत करो, 20 गुना मत करो उसे। 1000 बार समझा दे, 1000 बार समझा दे, चिल्लाओ नहीं, अपना पुण्य छीन होता है इससे। भाई उसकी योग्यता भी तो होना चाहिए, क्यों? एक अंग्रेजी का मास्टर अपने पिताजी को अंग्रेजी सिखा सकता है? वे अंगूठा छाप है, ये समझ लो। अब जी तो है, बहुत बढ़िया मास्टर है वो, लेकिन योग्यता के बिना कैसे सिखाए? ऐसे ही यहाँ समझो, कोई भी पर्याय गलत होती नहीं है। क्या बोला? कोई भी पर्याय गलत होती नहीं, इसको खूब वजन दो। और किसी भी पर्याय में अन्याय होता नहीं। 2 बातें कह दी। कोई पर्याय में अन्याय नहीं होता तो शिकायत झूठी, और गलत नहीं होता तो आशा करने की जरूरत नहीं, मोह अस्त हो जाएगा। क्यों नहीं होती? कौन जवाब देगा? बा बोलो भाई। आशा और शिकायत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि योग्यता खचित है, उसका कोई कर्ता नहीं है। एक अच्छी भाषा लिखी है समय सार जी में, होने योग्य होती है, संबर होने योग संबर, बंध होने योग बंध, आश्रय योग्य आश्रय होता है, मोक्ष होने योग्य मोक्ष होता है। और जीव तो मात्र ज्ञाता है, जीव तो मात्र ज्ञाता है। अब हमें चलेगी अभी कहानी फिर वही। अभी हम कहेंगे जल्दी करो, हमें तुमसे बहुत राग है, तुम जल्दी करो, तुम जल्दी भगवान बन जाओ, जल्दी स्वाध्याय करो, हमें बहुत राग है। होगा, अभी भी होगा, लेकिन उसकी दम निकालते जाओ, नहीं तो वो आशा और शिकायत में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरों पर करुणा ऐसे करो, हाँ बोलो आगे, दूसरों पर करुणा ऐसे करो, करो मतलब कोई नीति की भाषा। कौन सी सावधानी साथ करें कि उससे आशा और शिकायत ना हो। शिकायत का मतलब समझ गए? आपने देखा हमारे घरों में एक झगड़ा बहुत है। यदि हमारी बात नहीं मानी तो 20 साल का पूरा इतिहास उड़ेड़ देंगे। तुम नहीं हो, तुम तो बंड हो, 20 साल से देख रहे, जिस दिन से तुम आई हम भुगत रहे हैं, हम समझा के परेशान हैं। जा का मजाल वो कान पर जू रह जाए, जरा तुम तो हमें बुढ़ा समझ लो, मर जाए, चले जाए। अरे इतना गुना क्यों कर दिया उसको? तुम्हें समझाने के भाव आए, समझा दो। जैसे हम इन बच्चों को है, जो बात तुम्हारे बीच होती वो हमारे बीच होती, तो हम एक बात कह देते हो। पंडित साहब हमसे कह देते हो, देखो बेटा, हमारी तो एक ही भावना है कि तुम्हारा हित हो, सो हम कह रहे हैं, लेकिन आगम से मिलाओ। यदि हमारी बात आगम से ना मिले तो मत मानो, आगम से मिला लो। और हम इनसे कहते हैं, देखो बेटा, जब तुम्हारी योग्यता आएगी तब मानोगे। हमें कहने की योग्यता है, तुम्हारी अभी सुनने की योग्यता है। सुन ही लो शांति से, विनय से सुन लो। आज नहीं तो 10 भाव में मान लो। आज से विनय से सुनी गई बात, आपको पता है कई बार पिताजी चले जाते हैं तब उनकी बात याद आती है, उनने कही थी एक बार। तो ऐसे ही है, विनय से सुन लो। और नहीं मानोगे तो हमें दुख नहीं होगा। हम ये और कह देते, नहीं मानोगे तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि मानना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। योग्यता स्वतंत्र है। तो इनका विचार करना। ओम नमः सिद्धे।